अस्सलाम वालेकुम। माझा महाराष्ट्र न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है मेरे भाइयों। आज हम वसरनी के मुरमुरे की भट्टी वहाँ पर आए हुए। यहाँ पर शेख परवेज़ नामी एक युवक की हत्या हो गई थी 11 तारीख के दिन सुबह में। उसके बाद वो आरोपी अभी तक फ़रार है। कहीं दफ़ा पुलिस भी अभी ढूंढ रही है, फिर भी वो आरोपियों का पता नहीं, जिसमें शेख परवेज़ की जान गई और एक शख्स जो है वो तेजा सिंह वो ज़ख्मी है। अभी हमारे साथ उनके भाई है और उनके चाचा है। हम उनसे पूछते हैं कि किस तरीके से घटना हुई, उसके बाद पुलिस का क्या है, और जिस तरीके से नांदेड़ शहर में आए दिन ये खून की ये घटना हो रही है, वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, और नांदेड़ के दबंग एसपी अविनाश कुमार काम अच्छा कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ स्थानिक पुलिस वालों की वजह से ये गुनहगारी बढ़ रही है, ऐसा लोगों का कहना है। जिस तरीके से कुछ पुलिस है वो कहीं पैसे लेकर तड़जोड़ करके उनको से देते हैं और ये गुनहगारों की हौसला अफजाई बढ़ जाती है, इनको और डेरिंग आती है। और कुछ वकील भी रहते हैं जो इन आरोपियों को छुड़ा कर लाते हैं, उसके बाद ये फिर से अपनी दादागिरी करते हैं, ऐसा कई दफ़ा लोगों ने भी कहा है। और जिस तरीके से जिलाधिकारी के पास इन आरोपियों के खिलाफ में एमपीडी के तहत तड़ीपार के प्रस्ताव भेजे हुए हैं, उसके बाद उस पर साइन नहीं की और उन लोगों का जो प्रस्ताव था वो वैसी टेबलों पे पड़े हुआ है। उसके कारण ये जो गुनहगार है जो आए दिन पिस्तौल बेचते हैं, हथियारा सप्लाई करते हैं, इन लोगों की हौसला बढ़ते जा रहा है। और कुछ गैंग है बनाने वाले दलाल मुखबिरा, वो भी इन लोगों को मदद करते हैं। इस वास्ते ये गुनहगारी कुछ कम नहीं हो रही। जिस तरीके से कई लोगों का ऐसा बोलना है कि नांदेड़ ज़िले में ये क्राइम को देखते हुए यहाँ पर आयुक्तालय बनना चाहिए और यहाँ पर जब जाके कोई क्राइम रुकेगा। नांदेड़ के एक एसपी से ये काम नहीं होने वाला है। पूरी पुलिस प्रशासन इस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, जो रात के वक्त में आए दिन घूमते हैं, रातों का जो गैंग बना के चोरियां करते हैं, और इनको बचाने वालों पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए जो इनको छुड़ाते हैं। हम शेख परवेज़ के भाई हैं, उनसे जानते हैं किस तरीके से ये घटना हुई, कब हुई और परवेज़ का कैसा नेचर था, ये हम उनके भाई से जानते हैं। शेख आवेश नाम है मेरा। सुबह 10:30 बजे के टाइम पर ये हुई थी बात, ये घटना। तो हम गए थे, तो वहाँ पे हमको 2 घंटे के बाद मालूम हुआ ऐसा ऐसा हुआ बोल के। तो हम जाने के बाद फिर हमको एसपी साहब ने बोले वही सिविल में लेके गया, तुम सिविल में जाओ बोल के। तो हमको सिविल गाड़ी में बिठाया, हमको छोड़े वहाँ पर। तो हम जाने के बाद वहाँ पर हो गई थी उनकी डेट। जाने के बाद वहाँ डेट हो गई तो हमने ये कि नहीं, बाद में फिर वहाँ से पोस्टमार्टम के लिए भेजे। तो हम गए वहाँ पे, फिर जाने के बाद फिर पोस्टमार्टम स्टार्ट करे, बाद में टाइम होगा। तो ये घटना फिर कि नहीं, बाद में उनका कोई रहना अभिना सब वो थोड़ा अच्छा था। वैसे हमको मालूम नहीं भाई ये चीज़ होने वाली है बोल के, हम भी सोचे नहीं थे ये होगा बोल के। और दूसरी बात है, भाई की शादी हो गई, 3 महीने हो रहे थे। अब ये 25 तारीख को 4 महीने होते थे शादी हो गए। उस पर कोई गुने वगैरह नहीं, गुनाह भी ना कुछ दाखिल लेना सर, वैसा कुछ भी नहीं था सर। वो हमको सिर्फ इंसाफ चाहिए बस। क्या करता था कोई काम वगैरह? भाई ग्रेनेड का काम करता था सर, बस। कितने सालों से यहाँ रहते आप? हम सर 25 साल से यहाँ रहते हैं। हम कुछ भी नहीं ऐसा था, हम पहले से रहते थे उनके सनत। हमको पता भी नहीं कोई ऐसा होगा बोल के, हम सोचे भी नहीं थे, बस। तो ये जो ये है तेजा सिंह जो बोर्ड है तेगा, तो ये भाई का कौन दोस्त है? हाँ, दोस्ताना था, पहले से दोस्ताना था। मारने वाले? मारने वाले उतना नहीं मालूम, मारने वालों का भी नहीं मालूम। हमारे घर में 3 भाई थे, हमारे एक बहन थी, 6 जनों थे हम घर में। परवेज़ सब में बड़ा है? हाँ भाई, बड़े भाई थे हमारे वो। तुम लोग सब काम? हाँ, हम काम करते थे, हम मुनमुरे का काम है हमारा, मुनमुरे का काम करते थे, ऐसा है। यहाँ कितने सालों से? हम 25 साल से सर। अभी तक ऐसा कुछ झगड़ा? नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, दुश्मनी नहीं, किसका कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे। हाँ, डर में तो है सर, मगर अभी कोई पुलिस वाला कोई पूछा नहीं, नंबर लिए मगर कॉल भी नहीं किए, कोई पूछा भी नहीं अभी तक, ना कोई आया गाड़ी लेके यहाँ पर। बस इतना चाहिए हम, सिर्फ पुलिस वाले से मान है, बस जल्द से जल्द कार्रवाई करे और आरोपी को पकड़े। हम यहाँ पर घर पे थे। हम ये होने के बाद हमको 2 घंटे के बाद मालूम हुआ है। हम चाचा है, सुबह घर से 10 बजे निकला हो, हमको मालूम हुआ 1 बजे। 1 बजे वहाँ गए तो हमको बोले गया कि सिविल में लेके गए, और वहाँ गए तो सिर्फ डेट ही हो गई बच्चे की, बस। पुलिस ने क्या किया, जो एफआईआर वो दिए करे और लिखा पढ़ी हो गई सब। लिखा पढ़ी होने के बाद हम वहाँ से निकल गए। फिर अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हमसे पुलिस वालों से विनती है कि कड़क से कड़क कार्रवाई करे और हमको इंसाफ दे, बस, और कुछ नहीं। मिले उनमें से कोई?
अभी तो कुछ पता ही नहीं है अभी। ये जैसा आपने देखे कि भाई 3 महीने हो गए शादी होके और किसी से कोई लेना देना नहीं था, अपना अपना खामोश मिजाज से रहता। उसका नेचर अलग ही था, उसका अच्छा था एकदम नेचर उसका, कोई किसके संगत, हर जात के संग उसका बच्चा बस एक था, वो सबके संगत अच्छा रहता था बच्चा। वो अपना काम करना, आना, सो जाना बस, और जाना काम को। तो ये अचानक बुलाए तो क्या, कैसे क्या गया था, सब कुछ पता लगा? आप दोस्ताना था, दोस्ताना बुलाए तो आप जाता, उसको क्या मालूम था कि ऐसा होएगा बोल के, चले गया दोस्ताना के तौर पे। कि बच्चे नहीं कैसा रहता था, क्या अच्छा रहता था, ऐसा हुआ कि कैसा अच्छा रहता था। कैसा लगा तुम्हारा सुन के ये हुआ ये? अब हमारे पैरों में ज़मीन खसर गई, हुआ तो बच्चे को। अब हम जाके देखे दवाखाने में तो पोस्टमार्टम के इस पे लिया के सुला दिए थे। डॉक्टर ने बोला 1 घंटा होगा डेट होके बोली इसकी। कौन था बच्चा तुम्हारा? पोतरा है मेरा। तो अभी तक कभी कोई झगड़ा वगैरह कुछ झगड़ा हमारा हम, हाँ झगड़ा नहीं किसका, कुछ नहीं, हमको कोई अभी तक थप्पड़ नहीं मारा कोई, ना किसी झगड़ा नहीं, कुछ नहीं। शादी हो गई 2-3 महीने होगा, 2 महीने का तो उसके पेट से है, घर में से उसको बुलाने को आया, चलेगा उन्हें। ये थे हमारे शेख परवेज़ के चाचा, उनके दादा और उनका सगा भाई। जिस तरीके से बताया जा रहा है कि परवेज़ पे कोई एनसी नहीं थी और ना कोई किसी से झगड़ा किया करता था। एक मासूम बेगुनाह को किस तरीके से मौत के घाट उतारा इन लोगों ने। और कहीं आरोपियों के ख़िलाफ़ में ऐसा भी है कि कलेक्टर जिलाधिकारी के पास में प्रस्ताव है, जिस तरीके से उस पर तड़ीपार MPD के तहत गुनाह दाखिल करे, उसे तड़ीपार करने का प्रस्ताव भेजे हुआ था, उसके बाद भी ये नहीं किया। एक मासूम की जो 3 महीने हुए थे शादी होकर, और उसको जो है मौत के घाट उतारने वाले ये आरोपी अभी फरार है। जिस तरीके से नांदेड़ में लोग कहते हैं कि यूपी बिहार की तरह नांदेड़ बन गया है, इसी तरह सभी दहशत के माहौल में है। आज उनके घर पे हम आए हुए हैं, ख़ास करके हम देखने के लिए कि उनका क्या बोलना, मगर वो भी लोग जो है बोलने के लिए डर रहे थे, क्यों तो उन्हें भी डर है कि और कुछ हो ना जाए। इस तरीके से दहशत का माहौल उनके घर पे बने हुआ है। और वो परवेज़ जो है मिस्त्री काम, ग्रेनाइट का, टाइल्स का काम करने वाला मजदूर था, वो छुड़ाने के कारण गया था। उसी मौत के घाट उतारने वाला इन आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए, ऐसी इनके नातेवाईकों की और भाई की मांग है। हम देखते हैं कि जिस तरीके से ये परवेज़ का घर है, यहाँ पर रहते थे, इस तरह यहाँ पर 25 साल से यहाँ परवेज़ रहने वाले यहाँ के मुरमुरे का एक काम करते हैं, टाइल्स का मजदूरी का काम करके अपना गुजारा करने का काम ये करते थे। उसके बावजूद यहाँ पर गोरगरीब ये रहने वाले, जिस तरीके से इनको किस तरीके से आज संकट का सामना करना पड़ रहा है। कॉलेज शिक्षणासोबतच करा नोकरीची तयारी। MSCIT ला प्रवेश घ्या आणि व्हा जॉब रेडी। MSCIT आंतरराष्ट्रीय दर्जा। ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी माझा महाराष्ट्र लाईव्ह या आमच्या न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअरही करा।